दोस्तों नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, गढ़वा में दो समुदाय के युवकों के बीच तीखी नोकझोंक। सदर प्रखंड के संग्राहे पंचायत अंतर्गत चमरही गांव में मस्जिद के पास विश्वकर्मा पूजा की मूर्ति विसर्जन जुलूस निकाल रहे लोगों को मुस्लिम समुदाय के युवकों ने जुलूस में डीजे बजाने से रोक दिया। देखते ही देखते दोनों समुदाय के युवकों के बीच तीखी नोकझोंक के साथ झड़प हो गई। विसर्जन जुलूस में शामिल विश्वकर्मा पूजा आयोजन समिति के लोगों ने बताया कि एक समुदाय के युवक डीजे बंद कराने को लेकर अड़ गए और इसे लेकर मुस्लिम समुदाय के उग्र युवक विसर्जन जुलूस में शामिल हिंदू युवकों के साथ हाथापाई कर जबरदस्ती डीजे को बंद करा दिया। हालांकि झड़प में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। वह हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि मुस्लिमों के पर्व मुहर्रम, ईद, बकरीद के जुलूस में हिंदू समाज शांतिपूर्ण तरीके से गुजरने में सहयोग करता है। ऐसे में हिंदुओं के पर्व में मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से पर्व संपन्न कराने में सहयोग के विपरीत मुस्लिम समुदाय के युवकों के द्वारा जानबूझकर तनाव उत्पन्न कर माहौल खराब करने का प्रयास किया जाता है। अगली खबर, गढ़वा जिले में दवा व्यवसायी के द्वारा ड्रग इंस्पेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। ड्रग इंस्पेक्टर के कार्य प्रणाली में सुधार नहीं होने की स्थिति में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के लोग एक सप्ताह के अंदर पहले जिला स्तर पर एक दिन सांकेतिक बंदी करेंगे। इसके बाद राज्य स्तर पर अनिश्चितकालीन दुकानें बंद रखेंगे। एसोसिएशन के लोगों ने ड्रग इंस्पेक्टर अमरेश कुमार पर दवा व्यवसायियों का भयादोहन करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए। जिले में करीब 500 दवा व्यवसायी हैं। एसोसिएशन के लोग उनके खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए भी संकल्प लिया गया है। ड्रग इंस्पेक्टर पर आरोप लगाया गया है कि वो महंगी दवाई भारी मात्रा में उठाकर ले जाकर दूसरे जिले में बेचने का कार्य कर रहे। अध्यक्ष ने यह भी कहा कि इस तरह वो जांच के नाम पर दवा व्यवसायियों से मोटी रकम लेना चाहते हैं। अगली खबर, मधु कोड़ा का बुरा दिन हुआ शुरू। हेमंत सोरेन ने मिलने से किया इनकार, पत्र भेजकर रखी मन की बात। आपको बता दें कि निर्दलीय विधायक रहते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री बनने का विश्व रिकॉर्ड कायम करने वाले मधु कोड़ा के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अब उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उनसे मिलने से कतरा रहे। खबर यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलना चाहते थे। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क किया, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मिलने से ही इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा झारखंड में 1932 के खतियान को स्थानीयता का आधार बनाए जाने के फैसले से नाराज हैं। वह नहीं चाहते कि झारखंड में 1932 का खतियान अनिवार्य किया जाए। उन्हें डर है कि बहुत सारे लोग इस कारण झारखंड की नागरिकता खो देंगे। इसी सिलसिले में वो अपनी आपत्तियों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष रखना चाह रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने मिलने से इनकार कर दिया। अगली खबर, झारखंड के गढ़वा में पब्लिक ने सर्कल ऑफिसर, थानेदार और सीआई को बनाया बंधक। झारखंड के गढ़वा जिले के धुरकी थाना क्षेत्र के टाटी दिरी गांव में दुर्गा पूजा स्थल को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर टाटी दिरी के ग्रामीणों ने धुरकी के अंचलाधिकारी अरुण कुमार सिंह, थानेदार सदानंद कुमार, सीआई विभूति नारायण सिंह एवं राजस्व कर्मचारी को करीब 2 घंटे तक बंधक बनाए रखा। करीब 2 घंटे तक चली वार्ता के बाद ग्रामीणों ने सभी को शाम करीब 6 बजे मुक्त किया। इसके बाद इन अधिकारियों ने राहत की सांस ली। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने उपायुक्तों से कहा कि झारखंड में जमीन सर्वे करने की दिशा में पहल करें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को एक साथ राज्य के सभी जिला के उपायुक्तों के साथ सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सहित विभागीय प्रमुख उपस्थित थे। इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग की दाखिल खारिज, उत्तराधिकार, नामांतरण, राजस्व संग्रह और राजस्व न्यायालय में लंबित मामलों की समीक्षा कर अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में जमीन का सर्वे कराने की दिशा में विभाग को ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया और अन्य राज्यों में जमीन के सर्वे के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं का अध्ययन कर रिपोर्ट भी तैयार करने को कहा है और उसके आधार पर राज्य में भी जमीन का सर्वे करने की दिशा में पहल किया जाएगा। जमीन का सर्वे नहीं होने से आने वाले दिनों में कई विवादों के साथ लोगों की परेशानियां और भी बढ़ जाएगी। इसका समाधान जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उपायुक्त समेत अन्य पदाधिकारी जमीन से जुड़े मुकदमों के निष्पादन के लिए राजस्व कोर्ट नहीं लगाते हैं। उपायुक्त समेत अन्य पदाधिकारी नियमित कोर्ट लगाकर जमीन से जुड़े मुकदमों का निपटारा करें, क्योंकि लोग आजकल जमीन के लिए खूब लड़ रहे। अगली खबर, झारखंड के हजारीबाग शहर के सबसे प्रतिष्ठित केनरी इन होटल के कमरे से कूदकर एक युवक ने शाम अपनी जान दे दी। जानकारी के मुताबिक पढ़ने से पहले युवक खैरवार मंडी ने होटल में मौजूद अपनी प्रेमिका की पहले जमकर पिटाई की। इसके बाद कमरे की खिड़की तोड़कर नीचे कूद गया। इससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक युवक खैरवार मंडी पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिला का रहने वाला है। मेडिकल का छात्र बताया जा रहा और बेंगलुरु शहर के किसी कॉलेज में पढ़ाई करता था। उसकी प्रेमिका झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया गांव की रहने वाली है और हजारीबाग शहर के एक लॉज में रहकर पढ़ाई करती है।
अगली खबर, लातेहार में 4 उग्रवादी समर्थक गिरफ्तार किए गए। लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र के पिसरार गांव के पिचगड़ा जंगल में पुलिस और जेजेएमपी उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। इसके दूसरे दिन लातेहार पुलिस ने जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के 4 समर्थकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन्हें लातेहार मंडल कारा भेज दिया है। लातेहार पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता ने जानकारी दी। पुलिस ने इन 4 उग्रवादी समर्थकों के बारे में विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी है और इनकी क्राइम हिस्ट्री का खुलासा होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि ये कितने खतरनाक थे। अगली खबर, झारखंड सरकार के द्वारा 77% आरक्षण देने के बाद केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। हेमंत सोरेन इस फैसले से राज्य की बड़ी आबादी को साधने की कोशिश में है। आदिवासी समुदाय के लिए सरकार ने पहले ही कई फैसले लिए हैं। अब ओबीसी को साध कर वह राजनीतिक रूप से बीजेपी को बैकफुट पर लाना चाहते हैं। बीजेपी की आक्रामक हिंदुत्व का इसे काउंटर माना जा रहा। केंद्र सरकार के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने वाले बिल पर कोई फैसला लेना आसान नहीं होगा। वह सीधे तौर पर मना भी नहीं कर सकती। अनुमति देने पर ऐसे बिल की बाढ़ आ जाएगी और दूसरे राज्य भी दबाव डालने लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दिए गए आरक्षण पर सुनवाई कर रही है। कई विपक्षी राज्य जातिगत जनगणना की मांग भी कर रहे हैं। ऐसे में अगर केंद्र सरकार बिना किसी होमवर्क के झारखंड में आरक्षण की नई व्यवस्था लागू करती है तो जातिगत जनगणना का दबाव और भी बढ़ सकता है। यह फैसला कई मोर्चे पर केंद्र की दिक्कतें बढ़ाने वाला हो सकता है। अगली खबर, झारखंड के धनबाद में आरपीएसएफ जवान ने छत से कूदकर खुदकुशी कर ली। मामला सदर थाना क्षेत्र के हिल कॉलोनी में स्थित आरपीएसएफ 10th बटालियन का है। हरियाणा के रहने वाले जवान संदीप कुमार ने अपने ही बैरक के छत पर से कूदकर आत्महत्या कर ली। आरपीएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट अभय कुमार सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। असिस्टेंट कमांडेंट अभय सिंह ने बताया कि देर रात को संदीप कुमार अपने परिवार के साथ बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर उग्र हो गए, जिसके बाद तैश में आकर उन्होंने ये खौफनाक कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि उनके परिवार में पत्नी के साथ उनकी कुछ अनबन चल रही थी। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने दिए प्रवासी मजदूरों के लिए कोष बनाने के निर्देश। आपात स्थिति में की जाएगी मदद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को प्रवासी मजदूरों के लिए जिला स्तर पर 10 लाख रुपए का कोष बनाने का निर्देश दिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारी ने कहा कि कोष के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को आपात स्थिति में मदद की जाएगी। साथ ही किसी की दुर्घटना या मौत की स्थिति में तत्काल 50,000 रुपए की मदद भी मुहैया कराई जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन राज्य के सभी 24 जिलों के उपायुक्तों और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ राज्य में चल रही विभिन्न कल्याण और विकास योजनाओं की प्रगति और परफॉर्मेंस की समीक्षा कर रहे थे। साथ ही सीएम ने अधिकारियों से निजी कंपनियों को लेकर बनाए गए कानून को लागू करने के लिए कहा। अगली खबर, झारखंड सरकार ने किया ऐलान, 2 दिनों के भीतर आ रही बड़ी सौगात। झारखंड में जल्द ही शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसकी घोषणा कर दी है। झारखंड में जो लोग नौकरी की तैयारी में लगे हैं उनके लिए शिक्षा मंत्री ने एक बड़ी खुशखबरी दी, जो कि सितंबर महीने में ही लोगों के लिए आने वाली है। झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बड़ा बयान दिया। जगन्नाथ महतो ने कहा कि 1 से 2 दिनों के भीतर सरकार शिक्षकों की बहाली के लिए विज्ञापन निकालने जा रही है। शिक्षा मंत्री के बयान के आधार पर अगर काम हुआ तो 22 सितंबर या 24 सितंबर तक झारखंड में शिक्षकों की बम्पर बहाली आने वाली है। शिक्षा मंत्री के मुताबिक पहले चरण में 25,996 शिक्षकों की बहाली होगी। उसके बाद 24,000 शिक्षकों की अलग से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। झारखंड में 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में प्राइमरी स्कूलों के इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 20,825 पद और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 29,175 पद की स्वीकृति दी जाने के बाद शिक्षा विभाग जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजने की तैयारी कर रही है। अगली खबर, रूट का विरोध करने पर अपराधियों ने कांस्टेबल को सरेआम मारी गोली। झारखंड की उपराजधानी दुमका में लगातार आपराधिक घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। पिछले दिनों चोरों के आतंक से दुमका वासी काफी परेशान थे, तो वहीं एक बार फिर से दुमका नगर थाना क्षेत्र के एसपी और अनुमंडल आवास से कुछ ही दूरी पर स्थित चर्च के पास अज्ञात अपराधियों ने एक कांस्टेबल को गोली मार दी। अपराधियों ने छिनतई के दौरान दुमका रामगढ़ थाना में पदस्थापित सिपाही को गोली मारी है। गनीमत रहे कि गोली सिपाही के पैर में लगी, जिससे सिपाही बच गया। घायल अवस्था में सिपाही को दुमका के फूलो झानो मेडिकल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसका इलाज किया गया। सिपाही खतरे से बाहर है। अगली खबर, देवघर में 1 सप्ताह में तय की जाएगी शीघ्र दर्शनम की नई दर। बैठक कर लिया गया निर्णय। बाबा मंदिर में शीघ्र दर्शनम कूपन की दर में तत्काल बदलाव नहीं किया गया है। अभी 1 सप्ताह तक 250 रुपए की दर से कूपन बिकेगा और इसे लेकर मंदिर प्रभारी सह एसडीएम अभिजीत सिन्हा ने पंडा धर्मरक्षिणी सभा के वरीय उपाध्यक्ष मनोज मिश्रा एवं संजय मिश्रा के साथ बैठक कर यात्रियों की सुविधा एवं शीघ्र दर्शनम कूपन की दर बढ़ाने को लेकर सहमति बनाने पर चर्चा की और सभा के दोनों उपाध्यक्षों ने मंदिर प्रभारी को 1 सप्ताह तक पूर्व के रेट को ही रखने का सुझाव दिया। अगली खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जर्मनी में फ्लाइट से उतारा गया।
पैसेंजर्स ने कहा कि नशे में धुत थे भगवंत मान। उनकी वजह से 4 घंटे लेट हुए फ्लाइट। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर विमान से नीचे उतारने का मामला तूल पकड़ता जा रहा। शिरोमणि अकाली दल के चीफ सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट कर मान और केजरीवाल को इस पर सफाई देने को कहा। उनका कहना है कि इन रिपोर्ट्स ने पंजाबियों को दुनिया भर में शर्मिंदा किया है। भगवंत मान 17 सितंबर को जर्मनी से दिल्ली लौट रहे थे। ऐसा कहा जा रहा है कि इसी दौरान फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर उन्हें लुफ्तांसा एयरलाइंस के विमान से नीचे उतार दिया गया क्योंकि उन्होंने शराब पी हुई थी।